मित्रों नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल मनी मंत्राज पे। और आज उपस्थित हुए हैं एक इतिहास को बताने के लिए। मित्रों, इतिहास वो जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की शुरुआत हुई उस समय एक फंड आया जिसका नाम था निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। एक्चुअल में निप्पॉन इंडिया तो बाद में हुआ, पहले इसका नाम था रिलायंस ग्रोथ फंड। रिलायंस ग्रोथ फंड की स्थापना दोस्तों, रिलायंस ग्रोथ फंड की शुरुआत 8 अक्टूबर 1995 को हो गई थी। दोस्तों 8 अक्टूबर 1995 का दोस्तों, जब ये अपने शुरुआती दौर में एनएबी 10 रुपये का था और वहां से शुरू करते हुए अगर हम इसकी रिटर्न की बात करते हैं तो जब से ये फंड आया है तब से आज तक 22.52% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न डिलीवर किया है। पिछले 10 सालों में 20.56% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 24.01% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 31.47% का रिटर्न दिया है। पिछले 2 सालों में 22.86% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिया है। पिछले 1 सालों में 35.45% का शानदार रिटर्न डिलीवर कर चुका है। और ये फंड अपने ऐतिहासिक एनएबी पे पहुंच गया है और एनएबी है 3065 रुपये 95 पैसे का। हाँ दोस्तों, 10 रुपये का फंड वैल्यू, 10 रुपये का एक एनएबी बढ़ करके 3065 रुपये 95 पैसे पे आ गया है। और ये फंड है निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड, ग्रोथ ऑप्शन के साथ में बात कर रहा हूं। दोस्तों अगर फंड की साइज की बात करेंगे तो 19,082 करोड़ का फंड साइज है और इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है 1.69% का है, जबकि कैटेगरी का एक्सपेंस रेशियो 1.94% का है। कैटेगरी एक्सपेंस रेशियो से ये फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। मित्रों फंड साइज जो मैंने आपको बताया 19,000 लगभग 82 करोड़ का, उसके तुलना में अगर कैटेगरी का एवरेज साइज बात करें तो लगभग 7.91% का है। दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड्स है। इतिहास गवाह है इस फंड्स के रिटर्न को देखने के लिए। अभी जो मैंने रिटर्न बताया वो लमसम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बताया। अगर मैं आपको रिटर्न बताऊं इसकी एसआईपी का तो पिछले 10 सालों में इसने 20.03% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में 29.49% का, पिछले 3 सालों में 29.97% का, पिछले 2 सालों में 36.02% का और पिछले 1 सालों में 58.39% का शानदार एसआईपी रिटर्न डिलीवर किया है अपने इन्वेस्टरों को। दोस्तों अगर हम बात करें इस फंड्स के अंदर प्रमुख रूप से कौन कौन से स्टॉक होल्डिंग है तो आप देखेंगे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसके अंदर 3.94% की होल्डिंग है। चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड में 3.70% की होल्डिंग है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज जो प्लास्टिक प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल कंपनी है, इसके अंदर 2.73% की होल्डिंग है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर में काम करती है 2.46% की होल्डिंग है। वरुण ब्रिवरेज में जो ब्रिवरेज का काम करती है 2.43% की होल्डिंग है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अंदर जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है 2.38% की होल्डिंग है। एंगल वन लिमिटेड जो स्टॉक होल्डिंग इन एलाइड कंपनीज हैं, इसके अंदर 2.34% की होल्डिंग है। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन कंसल्टिंग कंपनी है 2.28% की होल्डिंग है। नेशनल
थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसको आप एनटीपीसी के नाम से जानते हैं, जो पावर जनरेशन कंपनी है, इसमें 1.80% की होल्डिंग है। और डालमिया भारत लिमिटेड, जो सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट बनाती है, भारत की प्रमुख सीमेंट कंपनियों में से एक है, उस कंपनी के अंदर इसका 1.80% का होल्डिंग है। अगर दोस्तों अगर हम इक्विटी होल्डिंग की बात करें तो ये अपने टोटल एक्सपोजर का 95.87% इक्विटी में होल्ड करता है। एफ एंड ओ में होल्डिंग इसकी कोई भी नहीं है। फॉरेन इक्विटी होल्डिंग 0 है, यानी कि टोटल इक्विटी होल्डिंग 95.87% का है। अगर नंबर ऑफ स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों तो 89 स्टॉक में इस फंड ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट अगर देखेंगे तो 11.09% जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है। मिड कैप में 47.81% का और स्मॉल कैप में 15.09% का और अदर्स में 21.88% का इसका इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों रिस्क रेशियो की बात करते हैं दोस्तों तो हाई वॉलेटिलिटी के लिए 15.38 वर्सेस 14.97 जो कैटेगरी का है। हाई वॉलेटिलिटी अगर हम बीटा में देखते हैं, पहले जो हमने बताया स्टैंडर्ड डेविएशन का बताया, अब मैं बीटा का बता रहा हूं। हाई वॉलेटिलिटी 0.92 वर्सेस 0.88 है जो कैटेगरी का एवरेज है। अगर हम शार्प रेशियो की बात करें बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का तो 1.39 की तुलना में 1.14 जो कैटेगरी का एवरेज है। और टेन्योर रेशियो की बात करें तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न 0.23 वर्सेस 0.19 है। ये भी एक शानदार बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है। बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शार्प रेशियो में भी और 10 ईयर रेशियो में भी दे रहा है। और बीटा की बात करें तो बीटा भी इसमें हाई है और हाई वॉलेटिलिटी भी है, तो फंड मैनेजर वॉलेटिलिटी को मेंटेन करने में सक्षम है। अगर हम बात करें जैनसन अल्फा की तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न 2.41% वर्सेस -0.81% का है जो कैटेगरी का एवरेज है। तो जॉनसन जो अल्फास है वो बहुत ही शानदार है। अगर इसका हम कंपैरिजन करें अल्टरनेटिव फंड कैटेगरी पीयर्स में तो जीएम मिड कैप, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप, टाटा मिड कैप ग्रोथ, व्हाइट ऑक कैपिटल मिड कैप, एचएसबीसी मिड कैप, सुंदरम मिड कैप, बंधन मिड कैप, टोरस डिस्कवरी जो मिड कैप कैटेगरी में आती है और आईटीआई मिड कैप इसके कैटेगरी पीयर्स हैं। लेकिन उन सब की तुलना में मेरे पैरामीटर्स पे, मेरे एडवाइजरी के हिसाब से ये फंड मुझे सभी पैरामीटर्स पे फिट बैठता है। लेकिन ये किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको इस बात का एडवाइस नहीं है कि आपको इस फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मैं दिल्ली में रहता हूं। आप हमसे सलाह लेकर के ही इस फंड्स में निवेश करें, ऐसा मेरा आपको सलाह है। और मेरे इस वीडियो को सिर्फ ज्ञान के पर्पज से ही माना जाए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। नहीं तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके आप भारी नुकसान का सामना कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का एक ऐतिहासिक म्यूचुअल फंड्स जिसका नाम था निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। आप में से अगर कोई दर्शक हमारे साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनके अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई दर्शक अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करके अपना पोर्टफोलियो को बेहतर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप कॉल करें और विस्तार से समझें कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ निवेश क्या हो सकता है। इसी के साथ आपसे निवेदन भी कि अगर आप हमसे मिलना चाहें तो मेरा नाम एवं एड्रेस आपको स्क्रीन पे आ रहा है, जहां पे आप अपॉइंटमेंट लेके आके मिल सकते हैं और अपने सभी सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं अप्रिशिएट करता हूं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस को, जिसने इतने शानदार रिटर्न देते हुए अपने ग्राहकों को मालामाल किया है। धन्यवाद उन सभी निवेशक का जिसने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में
खास तौर पे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स को जो प्यार, आशीर्वाद, स्नेह और अपनत्व दिया है, उसके लिए हम आभारी हैं। हम आभारी आप उन दर्शकों का भी हैं जो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।